हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते कल के लिए निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। कल के लिए अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग एक्शन की, तो हम यहां पर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहे, टारगेट क्या हो सकते, सपोर्ट लेवल कहां पर है। तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में देखिए, पहले हम यहां पे प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस यहां पर देखिए बिल्कुल एक चैनल में प्राइस चल रहा है। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है प्राइस में। अगर कल निफ्टी अगर मैग्नेटिक जोन के नीचे चली जाती है और इस नेकलाइन को तोड़ देते तो बिल्कुल ये निफ्टी ये जो गैप बनाया हुआ है उसको फिलअप कल कर ही देगी। अगर कल मार्केट गिरता है और मैग्नेटिक जोन के नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस एक्शन बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनी हुई है। एक चैनल को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चल रही है और ऊपर के ऊपरी स्तर पर प्राइस ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, जो बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है तो प्राइस में बिल्कुल पावर है, लेकिन कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर मैं प्राइस की बात करूं, अगर वो गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो प्राइस के लिए आप यहां पर देखना, अगर ये जो इसका हेड है, अगर ये हेड टूट जाता है तो प्राइस बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल जाएगी और ऊपरी तौर पे उसको पहला रेजिस्टेंस आएगा, जो पहला टारगेट रहेगा 17,285 और 17,370 का दूसरा टारगेट रहेगा प्राइस के लिए। अगर प्राइस ऐसा ना करते हुए मैग्नेटिक जोन के नीचे प्राइस चली आती है तो बिल्कुल एक फॉल देखा जा सकता है, जो उसका पहला टारगेट रहेगा 17,160 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,101। तो गाइज इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक चैनल में प्राइस चल रही है। अगर कल इस चैनल को ब्रेक करके नीचे की तरफ प्राइस आ जाती है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है और जगह भी अच्छी मिल रही है हमें निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लेना। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मार्केट में कोरोना का जो कहर बना हुआ है, जो हमारे कंट्री में इंडिया में जो जिस तरीके से कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा सा पैनिक सेलिंग भी हो सकता है। लेकिन डाउन ट्रेंड में हमें बाइंग के ट्रेड नहीं सर्च करने हैं, क्योंकि बाइंग कभी भी पलट सकती है और जो पैनिक सेलिंग है अगर वो आ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम ट्रेड प्लान करते हैं, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर सपोर्ट के लिए आ जाती है तो यहाँ से एक हायर लोज अगर प्राइस बनाते हुए 5 मिनट के चार्ट पे आप देख लेना, मैग्नेटिक जोन के जो लेवल्स है 17,206 से लेकर 17,226, ये लेवल को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, प्लॉट करके रखना और वहाँ पे देखना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अगर इस तरीके से हायर लोज बनाते हुए प्राइस निकल जाती है, ऊपर चल रही है, तो समझ लेना प्राइस ऊपर के लिए मूवमेंट शुरू हो गई है। जो 17,285 उसका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 17,370। अगर प्राइस ऐसा ना करते हुए मैग्नेटिक जोन के नीचे आ जाती है और यहाँ से दोबारा से मैग्नेटिक जोन के पास आ जाती है तो यहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है, जो प्राइस को 17,160 से लेकर 17,101 के रेंज पे लाके छोड़ सकता है। और कल का मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कुछ डेटा वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेटा अच्छे खासे बन रहे हैं, तो एक वोलेटाइल मार्केट कल हम देख सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरे तरफ से निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये प्राइस कल थोड़ा सा एक्साइटमेंट में अगर ये यहाँ पर चली जाती है तो यहाँ से एक सेलिंग का मौका मिल सकता है, जो प्राइस को मैग्नेटिक जोन के पास लेके आ सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमने 2 ट्रेड प्लान किए हैं, 2 सेलिंग के और 1 बाइंग के। अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो प्राइस बिल्कुल 17,285 और 17,370 के रेंज में चली जाएगी। तो चलिए चलते, ये थी निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और टारगेट। हम बैंक निफ्टी के देखते हैं टारगेट और क्या चल रहा है प्राइस एक्शन में। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको डेटा का एनालिसिस करके जो लेवल से निकाल के लाया हो, आखिर तक देखना वीडियो को। मैं वीडियो के बीच में आपको टारगेट बताऊंगा, ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा, किस तरीके से हमें बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक चैनल से होके गुजर रहा है और हायर लोज बनाते हुए
प्राइस ऊपर चल रहे, अगर कल प्राइस गैप अप ओपनिंग होके मैग्नेटिक जोन के ऊपर चले आते तो यहाँ से एक बाइंग का मौका हमें मिल सकता है, जो प्राइस को 35,612 के पास लेके जा सकता है। ये जो एक गैप रह चुका है, पिछले वीक का एक गैप बना हुआ है, वो गैप अब तक प्राइस ने फिलअप नहीं किया है। जब तक प्राइस उस गैप को फिलअप नहीं करेगी तब तक आगे के मूवमेंट नहीं कर सकती प्राइस। या तो उसको गिरना है तो उसको पहले इस गैप को फिलअप करना होगा, उसके बाद प्राइस को गिरना होगा। अगर प्राइस को ऊपर चलना है तभी भी जाके इस गैप को भरना ही पड़ेगा। अगर कल मैं प्राइस की बात करूँ, अगर कल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है पहले 30 मिनट, तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि प्राइस में एक अप मोमेंटम देखी जा सकती है, जो प्राइस को 35,612 के पास लेके जा सकता है। तो एक ट्रेडिंग प्लान को आप ध्यान रखना, अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती है गैप अप ओपनिंग देके या फ्लैट भी ओपनिंग देके, अगर वहाँ पर गिर जाती है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर आ जाती है तो वह ध्यान रखना प्राइस बिल्कुल 35,612 के पास ही जा सकती है, क्योंकि बीच में उसको कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ है, डायरेक्टली 35,612 के पास ही चली जाएगी। उसका पहला टारगेट रहेगा 35,612 और दूसरा टारगेट रहेगा गाइस 35,880 का दूसरा टारगेट रहेगा। अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो सेलिंग आप 35,612 के पास अगर प्राइस यहाँ से आ जाती है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। अगर 1/2 के बाद, अगर 1:30 बजे के बाद प्राइस आपको 35,612 के पास मिल जाती है तो वहाँ से आपको एक सेलिंग का मौका मिल सकता है, तो वहाँ से आप सेलिंग के लिए तैयार रहना। अगर आपको बाइंग करना है तो मैग्नेटिक जोन के पास करना, सेलिंग करना है तो 35,612 के पास करना। ये जो बीच वाला गैप है, यहाँ इसके बीच में कुछ मत करना, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपकी पोजीशन फंस सकती है, रिवर्स भी ट्रेड हो सकता है। लेकिन आप सपोर्ट पे बाइंग करोगे और रेजिस्टेंस पे सेलिंग करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया रहेगा, आपका एसएल कम एसएल रहेगा। अगर आपको सेलिंग करना है तो प्राइस अगर मैग्नेटिक जोन के नीचे चली जाती है, वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे क्लोज सपोर्ट आ रहे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस को नीचे गिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सेलिंग करना है तो 34,650 के नीचे अगर प्राइस चली जाती है, वहाँ से आप सेलिंग का मौका देख सकते हो। अगर 35,600 के नीचे प्राइस चली जाती है और लोअर हाइज यहाँ पे बनने लगते हैं इस तरीके से 5 मिनट कैंडल के ऊपर, तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल 34,220 के पास चले आएगी। तो गाइस कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कल ओपनिंग गैप अप देके मैग्नेटिक जोन के अगर गैप अप ओपनिंग देके मैग्नेटिक जोन के ऊपर चला आता है तो यहाँ पे हमें एक बाइंग का मौका मिलेगा, और 1:30 बजे के बाद अगर प्राइस 35,612 पे हमें दिखती है तो वहाँ से एक सेलिंग का मौका मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर देखना, हमने 3 ट्रेडिंग प्लान डिस्कस किए। ये जो लेवल्स है आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना गाइज, आप देख लेना है किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाए हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं। मेरे आप पिछले वीडियो जाके देख लेना, मैंने स्टॉक के ऊपर भी इसका एनालिसिस किया है, इंडेक्स के ऊपर भी एनालिसिस करता रहता हूँ, तो आप देख लेना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं। अगर स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिछले जो भी स्टॉक मैंने दिए हैं, जो मेरे वीडियो चैनल पे पड़े हुए आप जाके देख लेना, और आज की उसकी प्राइस देख लेना गाइज। मैं पिछले 6-8 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो उस समय जो प्राइस थी और आज की प्राइस आप मैच करके देख लेना, बहुत फ़र्क है। बहुत टारगेट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अचीव होते हैं। ये प्राइस एक्शन का कमाल है दोस्तों, आपको प्राइस समझनी पड़ेगी किस तरीके से प्राइस वर्क हो रही है। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग एनालिसिस। अगर मैं बात करूँ प्राइस एक्शन की, तो आप इंडिकेटर के ऊपर बिलीव कितना करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्राइस एक्शन है तो इंडिकेटर आप सपोर्टिव काम कर सकते हो। मैं भी RSI यूज़ करता हूँ, लेकिन वो सपोर्टिव रोल के तरह उसको यूज़ करता हूँ, ना कि मेन मेरा जो प्राइस एक्शन है उसको मैं मेन यूज़ करता हूँ, ना कि इंडिकेटर्स को। तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और उसके टारगेट्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।